ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, आप सबको गणपति महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सुख करता गणेश जी, दुख हरता गणेश जी, सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी। इस साल गणपति जी की स्थापना 27 अगस्त दिन बुधवार को की जाएगी। 2025 हड़तालिका तीज के ठीक एक दिन बाद की जाएगी गणपति जी की स्थापना। तो स्थापना कैसे करनी है, आइए जानते हैं। काफ़ी लोग दो गलतियां करते हैं पूजन के समय नॉर्मली, तो वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर वो गलतियां करते हैं तो पूजन का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। तो आइए जानते हैं गणपति जी की स्थापना कैसे करनी है। देखिए, पहले हम यहाँ पर एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर हमने हरे रंग का कपड़ा बिछा लिया है। आप लाल, पीला या केसरी रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। उसके बाद 2 केले के पत्ते हम यहाँ पर चौकी के पास रख लेंगे। केले के पत्ते आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे खेत में इधर उधर। उसके बाद थोड़े से गेहूं का आसन देंगे हम यहाँ पर। 1 रुपये का सिक्का रखेंगे, उसके ऊपर गणपति जी को विराजमान करेंगे। आप चावल का आसन भी दे सकते हैं। उसके बाद कलश स्थापना के लिए यहाँ पर एक गेहूं की ढेरी लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कलश रख देंगे। देखिए, कलश में जल भरा हुआ है, मोली बांधी हुई है और कलश के ऊपर साखिया भी निकाला हुआ है। तो ये कलश को हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। अब हमें ले लेना है 5 बेसिक सामग्री, जैसे सिक्का, सुपारी, फूल, अक्षत और हल्दी की गांठ। आप पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं। तो ये 5 सामग्री इस कलश के अंदर हम डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आम के पल्लव ले लेंगे। इसके ऊपर टिक्का कर देंगे रोली से। आप हल्दी से भी कर सकते हैं। आप आम के जगह अशोका के पल्लव भी ले सकते हैं या फिर पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आम के पल्लव को कलश के ऊपर रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नारियल को विराजमान कर देंगे। आप नारियल को खड़ा भी रख सकते हैं, आप नारियल को आड़ा भी रख सकते हैं। मैंने नारियल को खड़ा रखा है। उसके बाद नारियल को यहाँ पर हम रोली हल्दी लगा देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे, भावपूर्वक पूजन कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कलश स्थापना। उसके बाद यहाँ पर एक गणपति की प्रतिमा लेनी है, जिसका डेली आप पूजन करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर छोटी सी गणपति की प्रतिमा ले ली हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से गेहूं रखकर 1 रुपये का सिक्का रखेंगे। उसके बाद ये गणपति जी की मूर्ति यहाँ पर विराजमान करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर 2 सुपारी ले लेंगे। सुपारी के रूप में यहाँ पर रिद्धि सिद्धि को विराजमान करेंगे। उसके बाद हाथ में फूल लेकर हमें संकल्प लेना है, हे प्रभु, हमारी पूजन को स्वीकार कीजिएगा, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिएगा और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। ऐसा संकल्प लेकर इस फूल को यहीं पर छोड़ देना है। उसके बाद गणपति बापा को हम भावपूर्वक रोली से तिलक कर देंगे। साथ ही अक्षत समर्पित कर देंगे और फूल समर्पित कर देंगे। आपके पास जो भी फूल हो आप समर्पित कर सकते हैं। अगर घंटी का फूल हो, जिसे लोग गुड़हल का फूल भी कहते हैं, अगर गुड़ फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुड़हल का जो फूल रहता है वो गणपति बापा को अति प्रिय रहता है। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद गणपति बापा को यहाँ पर दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। दुर्वा घास आप 5, 7, 21 या फिर 51 की संख्या में भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम गणपति का और पूजन कर लेंगे, साथ ही रिद्धि सिद्धि का भी पूजन कर लेंगे, साथ ही पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। जैसे बापा का प्रिय भोग है मोदक, अगर मोदक न हो तो 56 भोग भी आप अर्पित कर दें। बापा भोग ग्रहण नहीं करते हैं। मोदक का प्रसाद बापा को अति प्रिय है, इसलिए मोदक का प्रसाद लगाना अति जरूरी है। देखिए, यहाँ पर मैंने मोदक बना लिया है, तो मैं मोदक का भोग लगा दूंगी। उसके बाद फलों का भोग लगा देंगे। जो भी ऋतुफल आ रहे हैं मार्केट में, जो अवेलेबल है, तो फलों का भोग हम यहाँ पर लगा देंगे।
आप चाहें तो मोतीचूर के लड्डू, मेवे, मिठाइयाँ का भी आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद सुगंधित धूप दिखा देंगे, साथ ही दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। यहाँ पर आप देसी घी का या फिर तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। साथ ही भावपूर्वक आरती कर लेंगे। अगर कोई आरती आती है आपको तो आरती गा लीजिए, नहीं तो आप पुस्तक से देखकर भी आरती गा सकते हैं। जैसे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आरती मैं पूरी गा के नहीं सुनाने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा। इस प्रकार भावपूर्वक आरती करने के बाद दीपक के ऊपर से जल अवार देंगे, जैसे जल मिनस देंगे। उसके बाद दक्षिणा अर्पित कर देंगे, जो पूजन में रह गई कमियों को पूरा कर देता है। उसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। हे गणपति बप्पा, हमारी पूजन को स्वीकार कीजिए। पूजन में जो गलतियां हो गई है उसके लिए क्षमा कीजिए और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार हो जाती है गणपति की स्थापना पूर्ण। फ्रेंड्स, कलश की स्थापना जब भी करते हैं तो राइट साइड में करनी चाहिए। साथ ही गणपति बप्पा को भोग प्रसाद में कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने रियल में देखा है गणपति बापा के पूजन में तुलसी दल अर्पित कर देते हैं, तो ये निषेध माना गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। आप सभी पर गणपति बापा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी, ये पूजन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। हम महिलाएं तीज त्योहार कैसे मनाती है घर पे, यही सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हो गणपति बप्पा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।